आज फिर से रिवीजन करने जा रहे हैं जो आप पढ़ चुके हैं लेटर एप्लीकेशन राइटिंग स्किल्स। ये आपको सेक्शन सी में पोर्शन रहता है। ठीक, तो लेटर का अर्थ होता है पत्र और एप्लीकेशन का भी अर्थ होता है आवेदन पत्र। ठीक है, दोनों का लगभग सेम मीनिंग है, पर कहीं कहीं स्थान के अनुरूप क्या होता है कि कहीं लेटर लिखते हैं और कहीं एप्लीकेशन लिखते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। व्हाट इज द लेटर? लेटर क्या है? लेटर इज अ रिटन मैसेज। मतलब लेटर को क्या लिखते हैं? मैसेज में लिखते हैं हम। ए फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, मतलब उसका फॉर्म जो है वो कम्युनिकेट करना रहता है एक दूसरे व्यक्ति को। ए हैंड रिटन और प्रिंटेड रिटन कम्युनिकेशन डायरेक्टेड टू अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। इसमें व्यक्ति को हम डायरेक्ट करते हैं और उसकी संस्था को भी डायरेक्ट करते हैं। हाथ से लिख के, हैंड रिटन मतलब हाथ से हम लिखेंगे उसको या प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो हमारा कम्युनिकेशन होगा हम जिसे पत्र देना चाहते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ लेटर। लेटर के प्रकार, पत्र के प्रकार होते हैं। ठीक, तो पत्र के दो प्रकार होते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल होता है औपचारिक, सिर्फ इसमें फॉर्मेलिटी की जाती है ना, औपचारिकता निभाई जाती है, तो वो कहलाता है औपचारिक पत्र। ठीक, और इनफॉर्मल मतलब होता है अनौपचारिक। ठीक, इसमें फॉर्मेलिटी नहीं निभाते हैं। इसमें क्या करते हैं, जैसे फ्रेंड को लिखना है, ठीक है, तो हम बिल्कुल अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। ठीक, तो पहले शुरू करते हैं औपचारिक पत्र के बारे में। ठीक, तो औपचारिक पत्र में केवल काम से संबंधित बातों पर ध्यान दिया जाता है। व्यवसाय से संबंधी प्रधानाचार्य या हेड को लिखे गए प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र, संपादक के नाम पर आदि, ये क्या कहलाते हैं? औपचारिक पत्र। ठीक, तो चलते हैं औपचारिक पत्र के कुछ उदाहरण भी। चलिए ये शुरू करते हैं फॉर्मल लेटर। ये इस प्रकार के पत्र होते हैं जो किसी लिफाफे में सम्मान सहित दिए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि औपचारिक होते हैं, हम किसी हेड को लिखें, ठीक है, या किसी संस्था को लिखें, तो इसको हम जब देते हैं बाय रिटर्न बाय, तो हम उसको किसी लिफाफे में रख के देते हैं। ठीक है, फॉर्मल लेटर्स, when writing to someone you don't know and content of the letter is not personal. Purpose, correspondence between one business organization to another and organization and their customer or clients. ठीक है, चलिए कॉमन फॉर्मल लेटर्स। पहला आएगा एप्लीकेशन एंड कवर लेटर टू अप्लाई और स्पेसिफिक जॉब। ठीक, आपको कोई नौकरी या ऑफर के लिए यदि लिखना है तो ये इसका फॉर्म इस टाइप से होगा, कवर लेटर में जाएगा, ये होगा। कंप्लेन लेटर, आपको शिकायत पत्र लिखना है। ठीक, तो आप शिकायत पत्र किसी ऑफिसर्स को लिखेंगे तो लीगल डॉक्यूमेंट कहलाता है। ठीक, रिफ्यूजल लेटर, रिजेक्ट एंड ऑफर। रिस्पॉन्स लेटर, आंसर एंड इंक्वायरी। इंक्वायरी मतलब होता है आपको, ठीक है, सूचना प्राप्त करना, कहीं से इंक्वायरी करना या देखना, निरीक्षण करना। ठीक, रिक्वेस्ट लेटर, रिक्वेस्ट मतलब प्रार्थना पत्र। ठीक है, प्रार्थना पत्र किसको लिखा जाता है? लीव, छुट्टी के लिए लिखते हैं। ठीक है, या मैं 2 दिन की छुट्टी चाहिए या 4 दिन की चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसका जो फॉर्मेट है इस प्रकार से होगा।
औपचारिक पत्र में सबसे पहले हम आपको समझाएंगे कि जो हमारे हेड हैं, प्रिंसिपल हैं, उनको, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है चाहिए है, उसके लिए कैसे हम अप्लाई करें। ठीक, तो शुरू करते हैं। इसको इस प्रकार लिखेंगे कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू इशू यू अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आपको क्या है, चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, है ना, तो उसके लिए प्रिंसिपल को लिखना है। तो लिखने का तरीका देखें कैसा होता है। फर्स्ट में आपको लिखना है कैपिटल लेटर से, ठीक, कैपिटल में THE द फर्स्ट लेटर होगा कैपिटल, ठीक, T। फिर गवर्नमेंट, द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट GOVT को कहते हैं गवर्नमेंट AS स्कूल, मतलब स्कूल का नाम है AS स्कूल, जैसे भोपाल MP, ठीक। डेट 10 अगस्त 2021 चल रहा है तो 21 लिखेंगे, है ना बच्चों। जैसे आज आप एप्लीकेशन लिखेंगे, आज आपको दिया गया तो आप क्या लिखेंगे, 2021, ठीक। और यहाँ क्या लिखेंगे, भोपाल के स्थान पे जबलपुर, ठीक है। और डेट लिखेंगे आज की, ठीक। चलिए लिखते हैं एप्लीकेशन फॉर SLC, ठीक है। रिस्पेक्टेड सर, अगर आपके प्राचार्य जो है हेड वो यदि सर है तो सर लिखेंगे, और अगर मैम है तो मैम लिखेंगे, ठीक है। I have to state that I am a student of class 9A of your school। इसका मतलब होता है कि मैं आपके स्कूल की कक्षा 9वीं A की छात्रा हूँ। My father has been transferred to मुरैना। मेरे पिताजी का जो है स्थानांतरण मुरैना हो गया है। Therefore, इसलिए I have to discontinue my study, मतलब मेरी जो है पढ़ाई नहीं हो पा रही है। काइंडली इशू मी द स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मुझे कृपया करके जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है उसकी देने की कृपा करें। योर ओबीडियंटली, आपके आज्ञाकारी धर्मेंद्र पाठक। ये चूंकि क्या है, बॉय है तो नाम लिखा है और क्लास का नाम, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से, इस प्रकार के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए दूसरा शुरू करते हैं। यू आर अनुभा सोनी, स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुना। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 3 days लीव ऑन द अकाउंट ऑफ इलनेस। मतलब आप यू आर यानी आपका नाम अनुभा सोनी है और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुना में क्या है, पढ़ती है। आपको एक एप्लीकेशन लिखना है अपने हेड को, प्रिंसिपल को, 3 दिन की लीव यानी छुट्टी, ठीक है। लीव का मतलब छुट्टी होता है, छुट्टी के लिए एक आवेदन देना है। तो देने के लिए फॉर्मेट कैसा रहेगा देखिए। फर्स्ट आपको बताया है कि फर्स्ट इज अ कैपिटल लेटर, ठीक। सेकेंड और ये स्मॉल रहेंगे तो TH द प्रिंसिपल। फिर उसके नीचे क्या लिखा, गवर्नमेंट, G इज अ कैपिटल लेटर। फिर गुना GUNA MP, MP में भी M.P. MP मतलब होता है मध्य प्रदेश, ठीक है। डेटेड, ये डेट यदि आज आप लिख रही हैं लेटर तो आप आज की डेट देंगी और 2000 का लिखेंगी 21, ठीक है। रिस्पेक्टेड सर, I have to state that I have been suffering from the viral fever for last few days। क्या है कि जो अनुभा सोनी है वो लिख रही है कि मैडम अपने प्रिंसिपल को पत्र लिख रही है कि सर मुझे मुझे कुछ दिनों से क्या है, फीवर है, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ पा रही हूँ। Therefore I will not to able to attend the school for next the 3 days। यानी मैं पिछले 3 दिनों से स्कूल नहीं आ रही हूँ क्योंकि मुझे फीवर है। काइंडली ग्रांट में लीव फॉर 15 जुलाई टू 17 जुलाई। मुझे 3 दिन की छुट्टी के लिए आप देने की कृपा करें, 15 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक। योर ओबीडियंटली, आपकी आज्ञाकारी अनुभा सोनी और क्लास, जिस क्लास में वो पढ़ती है, ठीक है बेटा। तो आपको लेटर समझ में आए कि फॉर्मल लेटर क्या होते हैं और किस भाषा में, किस फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। चलिए एक लास्ट और, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू इशू ए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक, चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, ठीक। आप अपने प्रिंसिपल को ये लिख रहे हैं, बच्चे लिख रहे हैं कि द
स्कूल बीना MP, dated 3 March 2021. Sir, with due respect, I inform you that I am applying for the part-time course at ITI ग्वालियर। है ना, इसका मतलब है कि मैं अप्लाई करना चाहता हूँ ग्वालियर में ITI के लिए कोई पार्ट टाइम का कोर्स है इसके लिए। ठीक, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। माई कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्कूल इज टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म, काइंडली इशू मी अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, तो मुझे चरित्र प्रमाण पत्र देने का कष्ट करें, क्योंकि मुझे वहाँ पे सबमिट करना है। ठीक, थैंकिंग यू, धन्यवाद, योर्स ओबीडिएंटली, आपका आज्ञाकारी। ठीक, इसको बोलते हैं आपका आज्ञाकारी, ओबीडिएंट, है ना। ठीक, थैंक यू, थैंकिंग यानी धन्यवाद होता है। ठीक है, अच्छा, नाम लिखा है रजत सिंह। ठीक, आप इसके स्थान पे आप क्या लिखेंगे? यदि आप अप्लाई करेंगी, आप लिखेंगे तो आप अपना नाम लिखेंगी। ठीक, आप क्लास डालेंगे अपनी यहाँ पे। ठीक है बेटा, write an application to your principal for the change of your section। यानी आपको ये गृह कार्य है कि आप एक एप्लीकेशन लिखिए अपने प्रिंसिपल को, प्राचार्य को, क्योंकि सेक्शन चेंज करना है। क्या है कि कुछ प्रॉब्लम होती है बच्चों को, है ना, इस सेक्शन में जाना है या सेक्शन में। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक आवेदन प्रिंसिपल को लिखना है। ठीक है बेटा, फॉर्मेट वही रहेगा, आप वैसे ही लिखेंगे। ठीक, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट योर स्कॉलरशिप। आपको एक और आवेदन पत्र लिखना है जो अपने प्राचार्य को उनसे प्रार्थना करके, रिक्वेस्ट करके लेना है कि आप अपने स्कॉलरशिप चाहिए आपको, तो उसके हेतु देना है कि मुझे स्कॉलरशिप देने का कष्ट करें। ठीक है बेटा, तो आपको ये 2 होमवर्क दिए, आप इसको कीजिएगा, हाँ लिखिएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, आपको आज मैंने फॉर्मल लेटर के बारे में जानकारी दी। औपचारिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं, ये परीक्षा में हमेशा आते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, स्पेलिंग सही लिखिएगा। ठीक है, और अच्छे से इसको लिख के सही फॉर्मेट में लिख के रखिएगा। ठीक, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच।